हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बादशाह था, उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे। एक मौलाना साहब रहत रहे, बैठे रहत रहे, कोई दिन के मसला हो तो बताए दें। शाम के जाए लगे तो मुसाफा मिला, गेरा कैस बादशाह दे दें, वही माँ मौलाना गेर भला हो। तो मौलाना के दरबार में एक हिजड़ा भी रहत रहा। हिजड़वा देखिस तो कैसे रे, ये तो मौलवी बैठ बैठ के ले जाते गेरा कैस। जलने लगा। एक दिन आवा बादशाह से कहा, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहे आलिम है आलिम। कहा आलिम आलिम कुछ नहीं है, अगर इजाज़त दे तो भी हम मसला पूछते, को मसला ना बताए पई है, कहीं पूछो। तो हिजड़वा कैसा बता मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा बोल। हिजड़े ने कहा बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, इसका को बताए पई। हम यहाँ तकरीर करे हो जय सुबह अनपारा लोग कहाँ हैं, 7 मऊ के रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए बेबे। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। मौलाना साहब खड़बड़ाने, कहीं और कुछ है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है, उसका भगावे रहे मौलाना का। पूछे ना और कुछ, कहीं ना एक और है, कहीं का ये बताओ दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी, यहू कहूँ नहीं लिखा। मौलाना साहब बहुत परेशान, कहीं और कौन सवाल है, कहीं भाई यही 3 है। मौलाना ने कहा बादशाह सलामत, एक दिन की इजाज़त दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखो, अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइबे करत। बादशाह हो समझ गए, कहीं नरे जब मौलाना नहीं थे तब बैठ बैठ के क्यों रुपया लेके जाते थे। ठीक है जाओ, परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उस ज़माने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे आए घरे, अब कोनो किताब में लिखा हो तो उसका उठाई देखें। चढ़े मौलाना आए घरे, लेटे, चढ़ा बुखार मौलाना के, ई करवट ऊ करवट कि परसों तो फांसी हुई करी। कहाँ लिखा है? इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, धोबीवा कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खटखटे। मौलाना दरवाज़ा खोले, सलाम अलाम हुआ। धोबी पूछे हज़रत आज आप बहुत परेशान हैं, क्या बात? कहीं कोई बात नहीं। कहीं कुछ तो बताइए। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने 3 सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या पूछा है? कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। इन बताइए तो। इन 3 सवाल किया। कहा क्या? कहा पहला दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या बताया? मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे फांसी देंगे। धोबी कहे जाए कि आराम से लेटो, और परसों जब वहाँ जाए आपसे पूछिए तो कहे ये छोटे छोटे मसले हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। आप काहे परेशान? मौलाना कहीं ना रे, जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू सब दिन कपड़ा धोए, तुका कैसे मालूम है रे? कहीं मालूम है, कहीं का कहीं हुए ही बताइए। मौलाना बोले सही बताया, और ऐसे है तो सोच साच, अब अगर जान पेबे तो जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे ऐसे चले जाए, फोकट के काम तमाम हो जाए। कहीं नहीं नहीं आप परेशान न हो। खैर मौलाना को सुकून मिला। तीसरे दिन मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा रहा, हिजड़ा आएगा सामने। कहे हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी पहुंचा, गधा बैठा। गया, खटखटाया दरवाज़ा, इजाज़त मिली तो गधा सुतरा ने गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, गधा लेके आ रहा, गधा उधर रख। कहने गधा लेके आऊँगा। फिर मना किया गया तो उसने कहा गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, मैं गधा लेके आऊँगा। बजिद हो गया तो इजाज़त मिली। धोबी गधा लेकर अंदर पहुंचा। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया। कहा तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? बधोबी जौन सोटा से गधावा खाकत रहा, वही सोटवा से बादशाह के कमरा नापे लाग। कुर्सी से इधर नापिस, उधर नापिस, उधर नापिस, उसके बाद डंडा लाग ठड़ियाए दीस। हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जी। तो हिजड़वा जनतो नहीं रहा है। कहते नहीं नहीं सही कहा। कहने न मान तो नाप के देख ले।
यहाँ एक जिला नाप ना मिले पूरी दुनिया को नाप पाई। कहते नहीं नहीं सही कहा। तो लेकिन दूसरा सवाल क्या है, क्या आसमान पर तारे कितने हैं? बधोबेवा अपने गधा के पूंछ पकड़ीस और कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही कहा था। कहने नहीं शक सुबह है तो देख ले गिन के। कहने नहीं ठीक है ठीक, और जन तो नहीं रहे कोई, सिर्फ मौलवी फंसावे खाते। तीसरा सवाल क्या है, कहा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? बधोबी आंख बंद की हिस्स और गिनती गिने शुरू की हिस्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी, फिर शुरू से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर छोड़ दी, फिर शुरू से गिने 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, बाँखी खोलिस और हिजड़वा के पकड़ीस और वही सोंटा से पीटे ला। तो हिजड़ा चिल्लाना, बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे? धोबे ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहाँ ऐसा क्यों? पहले इसको मार लेने दीजिए पहले। करे कहा क्यों बताओ तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता, पहले इसको ख़त्म करूँगा फिर बताऊँगा। तो हिजड़े ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था बचा लीजिए। तो मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों, आलिमों से हसद न करो। लेकिन आज बड़ा अफसोस है, शादी हुई तो दुल्हा आए तो 30 गाड़ी लागत है कोनो मंत्री के बारात आवत। उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ी है इमाम साहब, और जब पढ़ के कही है 5000 दे दो तो जइए 10 ठोरे बाहर सल्लाह करे। अरे 30 गाड़ी बंधा रहा तब तो सल्लाह नहीं की है कोनो से? इतना इंतजाम किया तब सल्लाह नहीं किया, और इमाम को नजराना देने के लिए पंचायत हो रही है उधर। वो गरीब मौलवी जो थोड़ी सी तनख्वाह पे तुम्हारी मस्जिद को देखे, तुम्हारी नमाज देखे, जनाजा देखे, फातिहा देखे, दुख दर्द में काम आए, वो कभी निकाह का मौका मिला तो नजराना देने के लिए तुम पंचायत कर रहे हो। तुम्हें तो खुशी से अपने इमाम को देना चाहिए। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारा इमाम तुम्हारे बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा पढ़ा के जन्नती बनाए और उनको नजराना देने के लिए आप पीछे हट रहे हैं। ऐ लोगों, ये बड़ा पुरफतन दौर है, अपने आलिमों की इज्जत करो, इन्हीं से हमें दीन मिलना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो। हम लोग भी कहते हैं कि डरते हैं, लेकिन हमारे आमाल नहीं बता रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इतना डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन कि जिनके बारे में पूछा गया था कि आसमान पर जितने तारे इतनी नेकियां किसी के पास हैं, तो हुजूर ने हजरत उमर का नाम बताया था। उमर के पास उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, और फिर भी रो रहे हैं या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रोए, ऐसा रोए, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे। जब हजरत उमर का विसाल हुआ और उनके लाश को नहलाया गया, तो नहलाने वालों का बयान है कि हजरत उमर के दोनों रुखसार पे काले काले निशान पड़े थे आंसुओं के बहने की वजह से। वो इतना डरते थे अल्लाह को, जिनकी नेकियों की गवाही अल्लाह के रसूल दे रहे हैं। और आज हम इतने ढीठ हो गए कि कब्र से हम डरते ही नहीं हैं। जैसे कि बताते हैं बुढ़वा रहा है,
बीमार हुआ तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात करें तो बुढ़वा कहे भैया रे में बच न पैबे, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहे अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पैदा किए हो, पाले हो, जवान किए हो, शादी ब्याह किए हो, घर कुरिया बनाए और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं का है अब्बा। तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि फरिश्ते हिसाब ले यहीं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका होगा, इसे हिसाब होगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद सोचा थे हूँ 420 के निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह का फरमान है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसीलिए आला हजरत के मानने वाले हो तो आला हजरत का पैगाम भी दिलों में रखो। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए, यहाँ भी इस चीज़ को सोचो कि हमें भी एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है, इसलिए आमाले हसना कर लो। अल्लाह आगे फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, और मुसलमान की पहचान दाढ़ी। लेकिन है अफसोस आज हमारा नौजवान तबका इससे महरूम है। और इस खाली यूपी में यहाँ है, बम्बई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहाँ के मेमनों के बच्चों को देखो, जवान जवान बच्चे माशाल्लाह पूरी पूरी दाढ़ी रखाए होते हैं। मस्जिद में आएंगे तो जुब्बा पहन के आएंगे, लगता है कोई मौलाना साहब आए। और आज हम बौरा गए थोड़ी सी दौलत पे, दाढ़ी नहीं रखाते। ऐ लोगों, मुसलमान बन के जी लो, मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी हो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी कैसी थी? खसखसी नहीं थी। हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। 1,24,000 या 2,24,000 कम होबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा में से किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। खलीफे सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा बम्बई के चोर बाज़ार में आशूरा के रोज़ तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई मुंडाई? तो वो है यजीद। जब तख्त पर बैठा, दरबार सजाया, नई को बुलाया और कहा इसको बना, और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। माअल्लाह, यजीद ने दाढ़ी बनाई मुंडाई, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हजरत अली ने दाढ़ी रखाई। और ऐसी दाढ़ी हजरत अली शेर खुदा की कि एक दिन कुछ यहूदी हजरत अली से मिले, तो उन्होंने पूछा कि अली शेर खुदा, ये बताओ आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने उगे हैं, हम लोगों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत कम हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ, क्योंकि तुम्हारे नबी ने तुमको बताया है बाबुल इल्म, कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो। कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन फरमाया, कहाँ? अल्लाह ने इसका बयान भी कुरान में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है।
वल्लदी खबूसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं उगाती मगर यक्का दुक्का। जब यहूदियों ने हज़रत अली का जवाब सुना तो कहा बेशक जो नबी ने फरमाया वो बरहक है। फ़ौरन उन यहूदियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों की जमात ईमान ले आई।